चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्सरसाइज 3.3 चल रही है ये। अच्छा, उससे पहले कि मैं कुछ भी आपको बताऊं, मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ दूंगा, फिर आपको समझाऊंगा उसके बारे में। तो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 added to both the numerator and denominator. If 3 added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको करना स्टार्ट करता हूँ। कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो, कभी भी भिन्न वाला क्वेश्चन हो, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया है। आपको 9th में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं ये, जो कि फ्रैक्शन वाले होते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ये फ्रैक्शन की बात हो रही है, और जैसे ही फ्रैक्शन की बात होगी तो आपको पता है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आएगा ही। कहने का मतलब अंश हर रहेगा इसमें, तो हमें अंश में कुछ मानना है और हमें हर में कुछ मानना है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं। मैं लेट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूँ। लेट द न्यूमरेटर कितना मान लिया x मान लिया आपने, और डिनोमिनेटर कितना माना आपने, मान लिया हमने y माना। अगर x न्यूमरेटर और y डिनोमिनेटर आपने मान लिया, यानी हर को अंश को x माना है और हर को y माना है, तो आपका फ्रैक्शन हुआ कितना। तो आपका फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, यानी जो आपको चाहिए आंसर, वो x/y चाहिए, क्योंकि यही तो भिन्न है ना जो आपको चाहिए। x/y चाहिए, इसका मतलब हमें x और y की दो लोगों की वैल्यू चाहिए। अच्छा, x और y की वैल्यू निकालेंगे, अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले हमें इतना हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा जब भी आपसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पहली कंडीशन की, जो उन्होंने पहली कंडीशन बोली है। पहली कंडीशन में उन्होंने ये कहा कि अगर इसके अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दें, तो ये जो भिन्न है ना, ये जो फ्रैक्शन है ना, वो 9/11 बन जाती है। तो हम लोग इतना बात हमने पढ़ी, समझी और कर लेते हैं। क्या बोला उन्होंने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं भाई। तो जैसे ही आपने अंश में 2 जोड़ा तो x+2 हो गया, और हर में भी 2 जोड़ा तो y+2 हो गया। तो ये कितनी बन गई आपकी, 9/11 हो गई होगी। क्योंकि जो ये जो नई भिन्न आई है ना, x+2/y/2, ये नई भिन्न आई है जो हमारे x y के हिसाब से आई है। और उन्होंने कहा है कि ये जो भिन्न है ना, वो 9/11 हो जाती है, यानी इसके बराबर हो जाती है। तो इसके बराबर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको लीनियर बनाना है, एक समीकरण में बदलना है, जिसके लिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा और क्रॉस गुणा करिएगा। क्रॉस गुणा में 11 यहाँ पे आएगा और ये वाला ब्रैकेट 9 के साथ जाएगा। 11 को लाते हैं यहाँ पर, ले आए, और हमें क्या करना है, x+2 यहाँ पर लिखना ही है, क्योंकि ये हमारा इधर ही रहा, 11 आया ना। अच्छा, यहाँ पे 9 हमारा ऐसे ही रहा, और y+2 हम ले गए इस तरफ, y+2 ले गए भाई। 11 से गुणा करी, इस ब्रैकेट को खोलना है ना हमें, तो 11 से गुणा करी तो 11 से x से भी होगी और 11 की 2 से भी होगी। तो 11 की जब x से हुई तो आया 11x, प्लस 11 की जब 2 से हुई तो कितना होगा, 22, 11 दूनी 22, बराबर लगाया। 9y, यानी कि 9 की y से हुई तो 9y हो गया ये, और 9 की 2 से हुई तो 9×2=18, यानी 9 दूनी 18 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो इसमें वेरिएबल पार्ट है ना x y, वो एक तरफ और गिनतियां दूसरी तरफ कर देनी होती हैं। अच्छा, तो हम क्या ला रहे हैं, 11x माइनस 9y। 9y माइनस क्यों हुआ, यहाँ प्लस था, क्योंकि इक्वल के इधर है और इधर आया तो ये निगेटिव हो गया। अच्छा, इक्वल में लगाया, 18 यहाँ पहले से है और प्लस का है, लेकिन 22 उधर गया तो साइन चेंज करके जाएगा, अपना निशान बदल के जाएगा, यहाँ प्लस का है तो उधर माइनस हो गया। तो फाइनली आपकी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये कंडीशन 1 बन गई। जो हमने अभी तक एक कंडीशन पढ़ी थी, उसमें से एक शर्त पढ़ी है। अब वो शर्त ये थी कि अंश और हर में 2 जोड़ दें अगर, तो हमारी 9/11 हो जाती है, जिसके आधार पर हमने एक समीकरण बना ली। इनकी दूसरी शर्त क्या कह रही है, वो देख लेते हैं। दूसरी शर्त बेटा इन्होंने बोला है कि दूसरी शर्त कह रहे हैं कि अगर x और y, यानी अंश हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो ये 5/6 हो जाती है, यानी 5/6 हो जाती है। तो मैं जोड़ देता हूं। अंश में कितना जोड़ना है आपको, 3 जोड़ना है सर, 3 जोड़ दिया। हर में कितना जोड़ना है, y+3 कर दिया, क्योंकि यहां भी 3 जोड़ा। ये जो नई फ्रैक्शन आई, ये जो नई भिन्न आई है, ये मिलकर ये कितनी हो जाती है, ये उन्होंने बोला है कि ये जो नई भिन्न है वो 5/6 हो जाती है भाई। 5/6 कर दी हमने। अब क्या करना है, इसे लीनियर में चेंज करना है ना, तो आपने ब्रैकेट लगाए और 6 इधर लाए, 6 यहाँ पर लाए, क्रॉस गुणा कर रहा हूँ, 6 यहाँ पे लाए तो 6 और x+3 हो गया, और यहाँ पे 5 है और ये y+3 हो गया भाई। फिर अब ब्रैकेट खोलेंगे और लीनियर बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये 6 के साथ x गया 6x और 6 18, यानी 6×3=18 होता है। इक्वल टू में 5 के साथ गया तो 5y, और प्लस ये कितना हो गया, 15 हो गया भाई। कितना हो गया, 15 हो गया। y को इधर लाओ, 6x माइनस 5y, क्योंकि इधर आया माइनस हो गया ना, इक्वल के इधर आया, और यहाँ पे कौन है, 15 है। 15 के बाद 18 भी तो उधर गया, और 18 उधर गया तो कितना हो गया, माइनस का नहीं हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि इक्वल के उधर गया है। तो यहाँ पे फाइनली आपका 6x माइनस 5y बराबर में ये कितना है, -3। 15 में से 18 गया तो -3 बचा। तो ये हमारी कंडीशन 2 आ गई।
जो उन्होंने दो इक्वेशन बताई थी ना, दोनों के आधार पर हमने दो समीकरण बना ली, दोनों शर्तों के आधार पर दो शर्तें उन्होंने बताई थी। अब हमारे पास दो समीकरणें आ गई हैं। अब मेरी अगली समस्या ये है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब वो भी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से क्यों करेंगे सर? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, अगर ना बोलते तो मैं कुछ भी कर देता, किसी भी मेथड से लगा देता। किसी भी मेथड से कौन से लगाते हैं आप सर? तो मैं इसमें एलिमिनेशन लगाता। अच्छा खैर, अभी आपको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी यहां से किसी से x या y की वैल्यू निकालो, चाहे इससे निकालो और दूसरी में रख दो, इससे निकालोगे तो उसमें रख दोगे। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये आसान है, या ये कोई भी आप ले लो, यहां से किसी की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो। जैसे मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये 6x हमने यहां लिखा और सामने कितना है -3 और 5y भी तो उधर गया। अब 5y उधर गया तो प्लस का नहीं गया, प्लस का 5y, 6 भी भेज दो तो हमें, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू में -3 प्लस 5y और 6 नीचे जाएगा, 6 नीचे 3 के थोड़ी, दोनों के नीचे जाएगा ना, तो 6 दोनों के नीचे लिख दिया। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कैसे रखेंगे सर? ऐसे रखेंगे, यहाँ पे लिख दो पुट इन इक्वेशन 1 ये वैल्यू, तो ये वैल्यू उठा के किस में रखनी है, समीकरण 1 में हमें रखनी है। समीकरण 1 में रखनी है, माने बाद में करेंगे। अच्छा ये जो ना स्टार्ट है ना वीडियो, हाँ, तो ये x की वैल्यू उठा के हमें कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे x के प्लेस पर रखते हैं। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे कौन है, 11 है ना, 11 हमने ऐसे लिख लिया। फिर x है, x की जगह पे कौन आएगा, ये आएगा इतना, देखो -3 प्लस 5y अपॉन में कौन 6, ये x की जगह पे हमारा आ गया, क्योंकि मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी ना, प्रतिस्थापित करनी थी, कर दी। आगे का चीजें वैसे ही, माइनस का कौन, माइनस का 9, y सामने कौन है, सामने -4, इसे सॉल्व करना है, करते हैं। 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोलोगे तो 11 3 जा 33, 11 3 33, तो -33 हो गया, माइनस लगा हुआ है ना इसलिए। अब 11 पंचे 55 होता है, तो हमने लिखा 11 5 जा 55 इंटू वाई। 6 किसके नीचे है, दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे अलग अलग कर दूं क्या, अलग अलग कर दिया तो 6 आया, इसके नीचे भी 6 आया, माइनस का कौन है 9y है, और बराबर में -4 है। ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, y वाले एक तरफ हमें करने हैं और ये गिनतियां वाले दूसरी तरफ करने हैं, और y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ, तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो कुल मिला के मैं इतना हटा रहा हूँ, इतना हटा दिया, इतना इक्वेशन 1 मैंने अभी लिखी रखी है, इतना मैंने हटा दिया, यहाँ पे करेंगे इतनी जगह में। तो देखिएगा क्या करते हैं। हाँ भाई, ये 55y अपॉन 6 है, इसको यहीं पर रोक लो, 55y अपॉन 6, -9y है, यहाँ पे रोक लो, -9y। सामने कौन है, -4 लिख दो, और ये माइनस का 33/6 है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर के उधर गया तो प्लस का, कितना 33/6। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले क्या मैं यहाँ y कॉमन ले लूँ, y बाहर ले लूँ तो थोड़ा आसान दिखेगा। अब जान लो y बाहर चला गया, y नहीं है। अब मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, एलसीएम ले लिया हमने 6 ले लिया, तो यहाँ पे 55 तो ऐसे ही रहा, माइनस का कितना हुआ 6 और 9, 6 की मल्टीप्लाई होगी ना, क्रॉस गुणा, तो ये 45 हो जाएगा, 6 9 6 54, 54 हो जाएगा, 54 ब्रैकेट क्लोज। y क्यों नहीं लिखा, y पहले लिख गया है, दोनों में y है इसलिए दोनों से बाहर ले लिया गया। सामने कौन है, सामने एलसीएम लिया गया 6, क्रॉस गुणा होगी तो माइनस का 24 और प्लस का 33, क्योंकि 1 से गुणा होगी ना 33 की। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान दो, अगर ये 6 है ना, 6 उधर जाएगा तो ऊपर ही तो जाएगा, तो 6 से 6 ये कट गया, नीचे हमने काट दिया। अच्छा बचा क्या, यहाँ पे कितना बचा, 55 में से 54 गया, 1 बचा, यानी 1 y, यानी खाली y लिख लो, बराबर में 33 में से 24 गया, कितना बचा, 9 बचा, तो 9 लिख दिया। क्या हमारी एक वैल्यू आ गई y की, क्या ये डिनोमिनेटर तो नहीं है, क्योंकि हमने जो माना था ना फ्रैक्शन वो x अपॉन y, हमें नीचे का पार्ट मिल चुका है। एक वैल्यू मिलते ही हमें क्या करना है, ये y की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख करके हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू जैसे हमारी आ जाएगी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये y की जगह पे 9 रखता हूँ, 9 रखवाइए यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है 11x माइनस 9 गुणा 9 बराबर माइनस का 4। ये 9 में 81, 9 9 81 है कि नहीं है, उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो ये हुआ 11x इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का है 81 में से 4 गए तो 76 बचा, कितना बचा 76 और 77 सॉरी 77 बचा ना, 81 में से 4 गए 77 बचा। तो यहाँ पे क्या है, ये है 11x इक्वल टू 77। 11 इसके नीचे जाएगा, 11 नीचे जाएगा तो इसको काटेगा 7 बार, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7। x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 9 आई है। हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए ना आपको, x अपॉन y में x चाहिए था, y चाहिए था। x कितना आया 7 आया, y कितना आया 9 आया, तो क्या हमारा आंसर 7/9 दिखाई दे गया।
तो इसको हमें आंसर लिखना है फाइनली मुझे फ्रैक्शन लिख देनी है। मैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है हमारी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ी सी जगह करके यहाँ पर। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको करना हो समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है ना, जो हमसे पूछी गई है वो ये है कि हमारी क्या थी, x अपॉन वाई थी ना। x कितना आया 7 और y कितना आया है, y कितना आया है 9। तो 7 अपॉन 9 हमारा आंसर होगा। अब हम आपको सिखा रहे हैं ये आंसर सही है या गलत है, इसको चेक कैसे करें। तो चेक करना सिखा रहे हैं। अब सोचिएगा मेरे साथ, अगर हम दोनों में 2 जोड़ दें, यानी 7 में 2 जोड़ोगे 9 होगा और 9 में 2 जोड़ो 11, तो क्या ये 9/11 दिखाई दे रही है? तो इसका मतलब है 2 जोड़ने पर 9/11 आ रही है। क्या मैं 3 जोड़ूं तो 3 जोड़ूंगा 7 3 10 और 9 3 12, 10/12 माने 5/6। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। अगर दोनों तरफ 3 जोड़ता हूं तो ये 5/6 बनती है, अगर 2 जोड़ता हूं तो 9/11 बनती है, जिसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो